सलाम मेरे अजीज पंखो। आज हम देखेंगे कि कैसे सदफ कंवल ने लिबरल्स को मारा करारेदार थप्पड़। लिबरल्स ने सदफ के बयान के बाद खून के आंसू बहाए। देखिए कैसे एक ही जुमले में सदफ ने यहूदी फेमिनिज्म की साजिश को बेनकाब कर दिया। आज तो भाई सबकी आंखों का तारा सदफबाजी बनी हुई है, इतनी ज्यादा कि ट्विटर के ट्रेंडिंग पे पहुंचा दिया उस बंदी को। मुझे ना पाकिस्तान में फेमस होने का तरीका मिल चुका है, मतलब फेमस होने का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों से प्यार और मोहब्बत हासिल करने का। अब कुछ ही महीनों पहले की बात है कि सदफ कंवल को हमारी आवाम से मुंह और झोली दोनों भर भर के बददुआएं भी मिल रही थी और गालियां भी मिल रही थी। बददुआएं समेटने की वजह शहरोज से शादी करना थी, क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया था कि सायरा और शहरोज की तलाक इसी पिछल पैरे की वजह से हुई है, और फिर हमने इसको होम रैकेट का खिताब भी दे दिया था। उस कठिन और मुश्किल दौर में भी ना आपकी बहन आगे आई और वीडियो बनाई कि लीव द बाजी अलोन। अगर नहीं देखी भी ना तो जाके देख लो। मकसद ये है कि बाजी की ना पाकिस्तान में अच्छी खासी रेपुटेशन खराब है, क्योंकि अक्सर ये टेढ़ नंगा करके ना आइटम नंबर करती नजर आती है। तो हमारी नजर में ये पक्की जहन्नुमी थी, बल्कि अगर हमारा बस चलता तो हम तो इस दुनिया में ही जहन्नुम तैयार करके ना इसको उसमें फेंक देते। पर बाजी ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि हमारी आवाम ने ना सिर्फ इसको माफ कर दिया है बल्कि उसको जहन्नुम से निकाल के चुक के अपने सरों पर बिठा भी दिया है। बाजी ने ना फेमिनिज्म को बुरा कहा और हमें बताया कि वो कितनी अच्छी बीवी है। मस्त स्कीम है, मैं कहती हूँ। गंदे इमेज को अच्छा करना है तो मुंह उठा के फेमिनिज्म को गंदा बोल दो, चाहे तुम्हें ये पता भी ना हो कि फेमिनिज्म होता क्या है। अब क्योंकि पाकिस्तानियों को इस लफ्ज से शदीद नफरत है तो वो इसको बुरा कहने में ना हमारी आफियत है। बाजी ने बताया कि उन्होंने अपने घर में हमेशा देखा कि बीवी मियाँ के जूते उठाती है, कपड़े भी इस्त्री करती है और उसको खाना भी देती है और उसको उसकी हर चीज का पता होता है। मुबारक हो बाजी, आपने वही बातें रिपीट की हैं जो कि पाकिस्तान की हर बीवी करती है। हर बीवी ना सिर्फ अपने शौहर के जूते कपड़े खाना करती है बल्कि शौहर के साथ अटैच्ड अपने सास ससुर नंद देवर जेठ के भी जूते उठाती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, खाना पकाती है, घर साफ करती है और बच्चे भी पालती है। वो सब भी करती है जिसपे फर्ज नहीं है। तो आपने ना कोई अनोखा काम नहीं किया कि भाई मैं तो ये सब करती हूँ क्योंकि मैंने अपने घर में ये सब कुछ देखा है। अब वो अलग बात है कि सदफ की इस बात पे तालियां बजाने वाले लोगों को अपने घर की औरतें ये काम करते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आती। खैर वेल एंड गुड, करना भी चाहिए। हर बीवी का फर्ज है भाई, जब घर में मर्द कमाई करके ला रहा है, घर में खाना ला रहा है, ग्रोसरीज कर रहा है, तो औरत का भी फर्ज है कि वो अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही दिखाए। जाहिर है यही होगा। अब आपको हम कोई अवार्ड तो बना के दे नहीं सकते। मेरी अम्मा ने भी पूरी लाइफ यही की है, मेरी ऑडियंस की माओ ने भी पूरी लाइफ यही कुछ किया है, कोई न्यू बात नहीं है। पर बीच में बाजी ने गुस्सा दिया कि शहरी ने कब खाना खाना है ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैं शहरी की बीवी हूँ, शहरी को मेरा नहीं पता होना चाहिए। मैंने उसके जूते भी उठाने, मैं उसके कपड़े भी इस्त्री करूंगी, बट मुझे पता होता है शहरी के कपड़े कहाँ हैं। ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं उसकी बीवी हूँ, कि मैं एक औरत हूँ। शहरी को मेरा नहीं पता होना चाहिए, शहरी को मेरा नहीं पता होना चाहिए, शहरी को मेरा नहीं पता होना चाहिए, शहरी को मेरा नहीं पता होना चाहिए। ये बाजी को एहसास हुआ कि ये क्या कह दिया मैंने। मुझे तो लगा फ्लो में ये भी कह देंगे शहरी मुझे अगर चपेट भी मारेगा ना तो मैं दूसरा गाल खुद ही आगे कर दूंगी, क्योंकि मैं एक औरत और एक बीवी हूँ। वो चाहे मुझे अपनी गाड़ी के नीचे देके मार दे, मैं फिर भी शहरी से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं बहुत अजीम औरत हूँ। शुक्र है कि इसने यहीं पे फौरन रियलाइज किया और आगे से जल्दी से बोल दिया कि नहीं शहरी को पता होना चाहिए, लेकिन मुझे शहरी का ना ज्यादा पता होना चाहिए। शहरी को पता होना चाहिए लेकिन मुझे शहरी का ज्यादा पता होना चाहिए। मुझे कसम से समझ नहीं आई स्टेटमेंट की कि शौहर को बीवी का नहीं पता होना चाहिए। मतलब इमोशनली अनअवेलेबल मर्द के आजकल बहुत ज्यादा फैशन में इन है। बाजी यहाँ भी ना चुप रहती तो भी ठीक था, लेकिन इसके आगे बाजी ने फेमिनिज्म को बुरा करना ज्यादा बेहतर समझा। कहती है ये फेमिनिज्म जो आ गया है ना, लिबरल्स होते हैं ये लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म ये जो आ गया ये लिबरल्स होते हैं लोग। और मैं कहती हूँ कि अपने मियाँ का ख्याल रखूं और मैं उसको इज्जत भी दूं। मैं आदमी का अपने मियाँ का ख्याल रखूं और उसको इज्जत दूं ना। बाजी मुन्नू ए दस के केड़ी फेमिनिज्म कहती है कि शोर नु डंडे नाल मारो। फेमिनिज्म का रोटियां पकाने से और शोर के काम करने से क्या ताल्लुक। फेमिनिज्म का मतलब है मर्द और औरत को उनके हकूक देना, इक्वल राइट्स देना। एक घर में अगर एक बेटे को मास्टर्स करवाया जा रहा है, उसी घर में बेटी को मैट्रिक के बाद पढ़ाया नहीं जा रहा, तो लड़की को भी मास्टर्स करवाने की बात करना, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना फेमिनिज्म है। घर में पिटती औरतों को तहफ्फुज देने की बात करना फेमिनिज्म है। औरतों को रिश्ते से इनकार करने पर उनके मुंह पे तेजाब फेंक देना या कत्ल ही कर देने के खिलाफ बोलना फेमिनिज्म है। बाकी औरत मार्च में तुम लोगों को जो फजूल बैनर्स नजर आते हैं ना, वो फेमिनिज्म नहीं है, वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग है। उसको सीरियस लेना ही बहुत बेवकूफों वाला काम है। अब लफ्ज फेमिनिज्म से क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चिढ़ है, नफरत है, तो इस लफ्ज को ना बदल देते हैं। आज इसको रिप्लेस कर देते हैं कि औरत भी इंसान है और उसके भी हकूक हैं और उसको उसके हकूक दो। और हकूक देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की औरत को बिठा के कहो कि देखो भाई इस्लाम ने तुम्हें इतने पहले हकूक दिए हैं तो तुम्हें फेमिनिज्म क्यों चाहिए। भाई इस्लाम ने हमें हकूक दिए हैं, नो डाउट,
हमारा मुआशरा वो हकूक हमें नहीं देता। आज भी बेटियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करवा दी जाती है। आज भी भाई बहनों की जायदाद के हिस्से खा जाते हैं। इनडायरेक्टली आज भी बेटी दफनाई जाती है, पर जरा अलग तरीके से। सांस उसकी चल रही होती है पर मर्जी दूसरों की चल रही होती है। उसको वो लाइफ गुजारनी पड़ती है जो वो चाहती ही नहीं। आए दिन ट्विटर पर रेप्स के हैशटैग्स चल रहे होते हैं। हमारी औरतें महफूज नहीं है, उनको सिक्योरिटी की डिमांड करना फेमिनिज्म है। मैं कहती हूँ यार, हमारे दीन से ज्यादा फेमिनिज्म की बात किसी ने नहीं की। औरत को इज्जत देना, उससे शफकत और रहम का सलूक करना, उसको जायदाद में हिस्सा देना, शादी के बाद उसको अलग घर देना और जन्नत उठा के माँ के कदमों के पास रख देना, औरत को देख के आंखें झुका लेने का हुक्म देना कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, इससे ज्यादा औरत को क्या इज्जत मिल सकती है। लेकिन हमारे मुआशरे में ना इज्जत सिर्फ घर की औरत की है। बाहर जाओ तो बुरखे वाली को भी आंखों से एक्सरे लिया जाता है। तो सदफ बाजी को फेमिनिज्म पसंद नहीं है तो ये आइटम नंबर्स कौन से खाते में हो रहे हैं? ना तो हमारा मुआशरा इसको प्रूव करता है और ना ही हमारे घरों में ये चीजें हो रही होती हैं, और दीन तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। तो फिर ये हो क्यों रहे हैं आखिर? चलो फेमिनिज्म को गोली मारो, तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है एटलीस्ट उसको यूज करके रेप विक्टिम्स के लिए कुछ कर लो, हैं? क्या कहते हो? हाय खैर तुम लोग बताओ, मैं पेट पेट के थक जाऊंगी कि यार फेमिनिज्म क्या होती है, हम लोगों ने नहीं सुनना। तुम लोग बताओ, तुम लोगों को मेरी बातों से एग्री करते हो या तुम लोगों को अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।